अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू। पत्रकार ने वक्फ के मुद्दे पर जेडीयू नेताओं से जैसे ही तीखा सवाल पूछा तो उन्होंने मामले को उलझता देखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। जेडीयू ने पार्टी में अंदर खाने वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठने की चर्चाओं के बीच मुस्लिम नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पटना में आयोजित की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के वो 3 मुस्लिम नेता भी मौजूद थे जो पिछले कुछ दिन से लगातार वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे। जब उनसे पीसी में मौजूदगी के बारे में पूछा और वक्फ को लेकर कुछ और सवाल किए गए तो वह आनन फानन में उठकर चले गए। प्रेस रिलीज आप लोगों को सब असद साहब, आपने कहा कि 5 सुझाव हमने दिए थे वो मान लिए गए। क्या उल्लेख इसमें आपने किया है? क्या आपने ये सुझाव दिया था कि 2 हिंदू मेंबर होनी चाहिए, या उस पर आपको इतराज नहीं है? आप चाहते हैं, जनता जो यूनाइटेड ये चाहती है कि धार्मिक मामलों में, मुसलमानों के वक्त वाले मामले में 2 हिंदू गैर मुस्लिम मेंबर हो, इससे आप खुश हैं? क्या ये सुझाव? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी इधर उधर की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? अरे आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई, उन्होंने सारा बीपीएससी के माध्यम से आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू नेता अंजुम आरा ने कहा, जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो 5 सुझाव जेपीसी में दिए थे वो सभी सुझाव मान लिए गए हैं। उसके बाद पीसी करने वाले नेताओं ने कोई सवाल जवाब नहीं लिया और चले गए। मान लिया गया था, 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष, और वो 5 सुझाव बिल में, इनकॉर्पोरेट बिल में उसको लाया गया, तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। पहला जो हमारा सुझाव था, जमीन राज्य का मामला है, लैंड स्टेट मैटर है, और इसलिए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रहेगी। अब सोचिए कि जिस राज्य का, जिस प्रांत का, जिस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जमीन को लेकर के जिस तरह से बातें उड़ाई जा रही है, कही जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, कहीं कोई इस तरह की बातें हो सकती है क्या? आरजेडी ने वक्फ बिल के मामले में जेडीयू पर निशाना साधा है। लगातार जनता दल यूनाइटेड पर्दे के पीछे छुपकर हाथ मजबूत कर रही थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इसमें जो पास हुआ है, जनता दल यूनाइटेड का पूरा चेहरा उजागर हो गया, पर्दा हट गया है। और ये लोग जिस तरीके से अंदर खाने में पूरे जनता दल यूनाइटेड को भाजपाकरण कर दिया गया है। ललन सिंह का चाहे बयान देखिए संसद के अंदर, या माननीय प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं वही बात जो है ललन सिंह दोहराते हैं। तो साजिश तो माइनॉरिटीज़ के साथ लगातार हो रही है और नीतीश कुमार उसके हिस्सा बने हुए हैं। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, देखना होगा कि वक्फ बिल को लेकर जेडीयू का डैमेज कंट्रोल जनता के बीच कितना भरोसा पैदा कर पाता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।